कलयुग में सारी चीजें जो है बदलती जाएगी। जो नर्क होता है, नर्क वाली स्थितियां कलयुग में निर्मित होने वाली है और हो ही रही है। शिव है तो शक्ति है और शक्ति है तो ब्रह्मांड है। यदि शमशान की कोई सेनापति है तो महाकाली है। उसी शमशान की यदि कोई मालकिन है तो वो बगलामुखी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को यह पता था कि देवी बगलामुखी का प्राकट्य पीठ और निवास स्थान है नलखेड़ा में। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को नलखेड़ा में भेजा था कि यहाँ पर आप देवी की उपासना साधना करो, देवी को प्रसन्न करो। देवी प्रसन्न होगी तो आपको महाभारत के युद्ध में विजय श्री का आशीर्वाद मिलेगा। तंत्र मार्ग में ऐसा माना जाता है प्रभु कि यदि आपका कोई शत्रुता आपसे कर रहा है, मुझसे स्वयं से यदि कोई शत्रुता करेगा तो मैं उसको 3 बार माफ करूंगा। तंत्र मार्ग ये कहता है कि उसको 4 बार भी माफ कर दो। 4 बार जब स्टेज आएगी ना, 5वीं बार में तो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। किसी को भी माँ या बहन के रूप से नहीं देख रहे हैं ना भाई। हम किसी स्त्री या महिला या कन्या को देखेंगे, हमारी नजर सबसे पहले उनके चरणों पे ही जाएगी। उनके चरणों से हम निर्धारित करेंगे कि इनको किस स्वरूप में हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है इनका। तो ऐसा होता है। कृपा और हवा दिखती नहीं है परंतु होती है। मेरी नज़र में साक्षात इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो कलयुग के इन्फ्लुएंसर ओरिजिनल प्रेमानंद जी महाराज है। हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि यार ये इंसान ही पागल है, या इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए। मतलब हम उनको अपना एनिमी मान लेते, शत्रु मान लेते। बट गाइस, रियल जो शत्रु होते हैं ना, ये लोग नहीं होते हैं। इस पॉडकास्ट में मैंने ये जाना कि हमारे जो शत्रु हैं वो है हमारी बीमारियां। हमारे अगर हम कहीं फंस चुके हैं तो हमने कहीं से लोन ले लिया है, तो पहला वो लोन। और जो थर्ड चीज़ है जो मुझे समझ में आया, हमारी ग्रोथ अगर स्टक हुई है और हम कहीं बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो ये हमारी जो लाइफ के जो सिचुएशन में जो एनिमीज क्रिएट होते हैं ना, ये हमारे रियल एनिमीज है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए और समझिए कि अगर आप कहीं अटके हुए हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। सो गुरुजी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सो सबसे पहले आपकी मेरी परिचय हुआ माई की वजह से, है ना, बगलामुखी माई। सो आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि बगलामुखी माई है कौन? देखिए, तंत्र क्षेत्र में 10 महाविद्या होती है जी। 10 महाविद्याओं के क्रम में माँ बगलामुखी 8वें नंबर पर आती है, जिन्हें अष्टम महाविद्या भी कहा जाता है। अच्छा। या यूं कहें कि इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जा सकता है। भगवान विष्णु की शक्ति है तो पीताम्बरा देवी भी इन्हें कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या भी इनको बोला जाता है। तो ये जो 10 महाविद्याएं होती है, उस क्रम में अष्टम महाविद्या इनको कही जाती है। 8वें नंबर पर आने के कारण अष्टम महाविद्या इनको बोला जाता है। और देवी बगलामुखी जो है वो ज्ञान तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती है। स्तंभन और ज्ञान तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती है। किस व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से चलाना है, ये देवी बगलामुखी की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। या यूं कहे कि सभी देवताओं का भी स्तंभन किया जा सकता है देवी बगलामुखी की शक्ति से। तो ये एक ब्रह्मास्त्र विद्या है। रहस्याति रहस्यमय पराशक्ति है बगलामुखी, विज्ञान से परे, जिसे कहते हैं बगलामुखी। अब बगलामुखी देवी 2 कुल होते हैं देवियों के। एक श्री कुल होता है, एक काली कुल होता है। काली कुल में कुछ देवियां आती है जो उग्र स्वभाव की होती है। काली कुल को हम काली माता के कुल के नाम से, श्री कुल अपनी लक्ष्मी देवी। श्री कुल में श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी के श्री कुल है, उसमें कमला जी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, इस प्रकार से कुछ महाविद्याएं हैं जो श्री कुल की देवी है। और माता काली के कुल की, माता काली के कुल की कामाख्या कालिका माता स्वयं है, छिन्नमस्तिका है, धूमावती है। इस प्रकार से काली कुल की जो उग्र स्वभाव वाली देवियां होती, इन्हीं 10 महाविद्याओं में ही काली कुल और श्री कुल डिवाइडेड है। तो कुछ महाविद्या काली कुल की होती है, कुछ महाविद्या श्री कुल की होती है, और सभी तंत्र की ही देवियां होती है। सो जैसे अभी आपने बताया माँ बगलामुखी के बारे में, ये तो अभी मतलब उनका अपना वर्णन किया, बट अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, इनका इतिहास क्या है, क्यों हम अब कलयुग में इनकी ज़रूरत है? देखिए, अपभ्रंश होता है कई बार, और कुछ आकर्षण के कारण भी कुछ लोग, साधक या उपासक लोग भी आकर्षण बढ़ाने के लिए देवी के
उत्पत्ति का कारण बताते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, देवी की कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, देवी से उत्पत्ति होती है, देवी की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो कई ग्रंथों में भी कई जगह हमने पढ़ा है जो जनरली आम लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जिसमें कई पुस्तकें बनाई है जिसमें लिखा हुआ है कि बगला उत्पत्ति का कारण, बगलामुखी की उत्पत्ति का कारण उसमें लिख दिया गया। तो हम नहीं मानते, क्योंकि बगलामुखी या कोई भी देवी हो, उनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होता है। देवी से संसार की उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति तो उनकी हो ही नहीं सकती, वो तो स्वयं विद्यमान है, विराजमान है, तो उत्पत्ति उनकी नहीं कह सकते। तो इतिहास में देखा जाए तो कोई उत्पत्ति नहीं है। यदि आप जनरली ग्रंथों में कुछ जगह पढ़ेंगे आप, तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा लिखा हुआ है कि बगलामुखी भगवान विष्णु की शक्ति है। तो बिल्कुल परफेक्ट मान सकते हैं अपन, क्योंकि ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, इंद्र शक्ति, शिवप्रिया, वैकुंठ वासिनी देवी, वैकुंठ पददायिनी, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति, इंद्र की शक्ति और शिव की तो प्रिया है। भाई शिव की तो साक्षात प्रिया है, उनकी तो पत्नी का स्वरूप है। तो ये इनका कोई उत्पत्ति नहीं होती, ये तो इनसे उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति होती है देवियों से, है ना। वो शक्ति है, उन सर्वशक्तिमान अगर कोई है ब्रह्मांड में तो वो शक्ति ही है, और उन्हीं से संसार की उत्पत्ति हुई है। तो ये सबसे प्रमुख इतिहास है देवी का, कि इनकी किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, इनसे संसार की उत्पत्ति हुई है, यह कह सकते हैं। जैसे अभी हम शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट देखें तो शिव है तो शक्ति है, और शक्ति है तो ब्रह्मांड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो इनके थ्रू ही आया है। हम क्या सोचते हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए, मतलब स्टार्टिंग तो शिव ही है, उन लोगों ने पूरा क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर सब वही है। शक्ति से ही शिव है जी, शिव ही शक्ति है। हाँ। शक्ति से ही शिव है, तो शक्ति सबसे प्रमुख है। जहाँ पर शक्ति आती है वहाँ पे शिव आ ही जाते हैं। तो शक्ति का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव है, या यूं कहें कि इस संसार की यदि उत्पत्ति हुई है तो वो शक्ति से हुई है, और वही एकमात्र शक्ति है जिनको हम पूजते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, देवी माँ के रूप में। तो ये शक्ति है, यही शक्ति का ही प्रभाव है जो पूरे संसार में चला आ रहा है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। सो जैसे आपने बोला कि सभी लोग पूछते हैं, बट कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है ना, सब नहीं पूछ रहे हैं ना, बहन को या किसी को भी माँ या बहन के रूप से नहीं देख रहे हैं ना। नहीं, तो ये कलयुग है ना प्रभु जी, पहले से ही लिखा गया है ना, कलयुग है। कलयुग में सारी चीज़ें जो है बदलती जाएगी, है ना। कलयुग अपनी जब चरम सीमा पे आएगा ना, तो सारी चीज़ें इस प्रकार से बदलेगी कि जो नर्क होता है, नर्क वाली स्थितियाँ कलयुग में निर्मित होने वाली है, और हो ही रही है। हम देख ही रहे हैं आज कोई भी व्यक्ति किसी को माँ नहीं मानता है, बहन को बहन नहीं मानता है, सारे रिश्ते खराब किए हुए हैं। और कुछ सभ्यताएं हैं, पश्चिमी सभ्यता भी कह सकते हैं, भाई हमारे सनातन धर्म के अनुसार, धर्म को जो मानते हैं या सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं, और जो हमारे हिंदू धर्म को का नियम और परंपरा को लेके चलते मानते हैं, वो लोग तो इसका पालन करते हैं। भाई हम हिंदू लोग, सनातनी लोग हैं, हम तो पालन करते हैं कि भाई इसको बहन बोल दिया तो फिर बहन ही है, माँ है तो माँ ही है, और उनको हम शक्ति के स्वरूप में ही पूजा उनकी करते हैं, क्योंकि हम तो जनरली हम तो देवी के ही उपासक है। तो प्रत्येक स्त्री को हम सर्वप्रथम उनके चरणों पे ही हमारी नज़र जाती है। किसी का चेहरा या किसी का उसको उस भाव से हम नहीं देख सकते। भाई हम किसी स्त्री या महिला या कन्या को देखेंगे तो हमारी नज़र सबसे पहले उनके चरणों पे ही जाएगी। उनके चरणों से ही हम निर्धारित करेंगे कि इनको किस स्वरूप में हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है इनका। तो ऐसा होता है। काफ़ी सही एक्सप्लेनेशन आपने दिया। ऐसा ही होना चाहिए आज की डेट में। जो लोग बोलते हैं ना कि हम किसी को या स्त्री को देखते हैं या तो हमें समझ नहीं आता, मतलब उस तरीके से बोला जाए तो, बट आपने जो बोला ना वही लोगों को एक्चुअली करना चाहिए। लोग क्या होता है ना, देखो ऐसा होता है कि सुंदरता, किसी स्त्री को देखेंगे तो उसकी सुंदरता देखेंगे, सुंदरता के बाद में उसका जो मोह है वो आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें होती है, और फिर ये संसार है, खान पान से ही चीजें बदलती जा रही है। आप क्या खा रहे हो वही आपके मुख से निकलेगा।
जैसा आप ग्रहण करोगे ना, जो आप ग्रहण करोगे, नहीं कहते वो जैसी संगति होती है वैसा ही व्यक्ति, जैसे संगत वैसे रंगत। हाँ, तो जिस जैसी संगति में रहता है वैसे ही उसके आचरण हो जाते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति जो ग्रहण करता है, आप जो ग्रहण करोगे वही आपके मुख से निकलेगा। यदि आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके मुंह से मांस और मदिरा जैसी ही भाषा निकलेगी या बातें निकलेगी। किसी पशु या जीव की हत्या करके उसको खाना, भाई वो भी तो भगवान का स्वरूप है। भाई पशु है तो उसको खा लेना। अब ये एक चीज़ और मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कुछ लोग आए थे मेरे पास में, तो वो कि गुरुजी हम सिर्फ अंडा खाते हैं। तो जिस जीव का जन्म भी नहीं हुआ है उसको ही आपने खा लिया, सिर्फ अंडा खाते हैं। हाँ, तो जिसका जन्म वही वो तो अंदर है ना। हाँ। आपने तो भ्रूण मतलब उसी को ग्रहण कर लिया, पूरा जीव का जीव ही खा गए आप। आने ही नहीं दिया, पृथ्वी पे ही नहीं आने दिया, पृथ्वी पे नहीं आने दिया, और आप बोल रहे हो कि आप हम सिर्फ गुरुजी वो खाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, शुद्ध कुछ नहीं है, शाकाहारी कुछ नहीं है। जैसे कि वेज में देखा जाए कि इतने सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, तो क्यों हमको किसी की हत्या करके दूसरे तरीके से, मतलब हल्का सा देखो, टेस्ट दो के लिए- नुकसान है ना, नुकसान दो है। हम्म, एक तो पशु की हत्या करके अपन ने उसका आहार बना के उसको खा लिया, पहला नुकसान तो उसका कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, उसको अपन ने पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया, उसका ग्रहण खा लिया, भक्षण कर लिया। खाया कहाँ पे है? अपने ही शरीर का नुकसान हो रहा है ना। लोग क्या प्रकृति बोलती है कि आपको किसी के जीव का को खा करके आपको विटामिन्स मिनरल्स या कुछ अच्छे तत्व आपके शरीर को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। संभव ही नहीं है। जैसे कि भगवान ने हमको दो प्रकार की जो योनियों में बोलते हैं भेजा है, एक तो मनुष्य और एक जानवर। अगर हम जानवर प्रवृत्ति के हैं या जो जानवर लोग हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान ने उसी प्रकार बनाया है। उनको तो अपन जानवर ही बोल रहे हैं ना, जानवर ही बोल रहे, पशु। बट हमको सब कुछ दिया है, इतने प्रकार के व्यंजन दिए हैं और हमको इतनी नॉलेज दी है कि ये खाओगे तो अच्छा होगा, ये खाओगे तो गलत होगा। देखो, आँख कान नाक मुंह ये सब चीजें तो जनरली पशुओं को भी है, लेकिन दिमाग दिया है ना, बुद्धि दी है ना, बुद्धि हमको दी है। भगवान ने बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए ना। वो पशु और इंसान में फर्क क्या रह गया? परंपरा का निर्वहन करके परंपराओं को लेकर के चलना और उसको जन्म जन्मांतर पीढ़ियों से हम चली आ रही परंपरा को फॉलो करते हैं, ये हमारे सनातन का नियम है। हम हमारे सनातन का, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उस परंपरा को हम लेकर के आगे अभी तक बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ती ही जाएगी। अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है धर्म सनातन, ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है अपने देश में। वो शायद सब लोगों की बुद्धि अनुकूल हो रही होगी या कुछ न कुछ कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, लेकिन सनातन का प्रचार हो रहा है। तो क्या होता है कि भाई वो लोग तो क्या, उनका तो उनकी सभ्यता ही यही है। एक दूसरे को खाना है, एक दूसरे को परेशान करना है, एक दूसरे के जीवन के ऊपर नज़र रख के भाई ये व्यक्ति खा रहा है तो मुझे भी यही खाना है, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मुझे, वो फॉलो करते हैं, वो उनकी सभ्यता को फॉलो करते हैं। वैसे ही हमको हमारी सभ्यता को फॉलो करना चाहिए ना। हम हिंदुओं का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है ना, वो यही है, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। ओके, है ना। और वो लोग कुछ देखा, आपने इस्कॉन देखा है? देखा है। हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा, हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण मानता हूँ मैं इस्कॉन को। वो वहाँ से आकर के पूरी सभ्यता उन्होंने हमारी सीख ली। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो लोग। अभी कुछ समय पहले ही मैं वृंदावन में था, तो एक बड़ा मंदिर बन रहा है वहाँ पर, चंद्रोदय मंदिर करके है। देखा हमने, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा। मतलब हमारी सभ्यता को उन्होंने जीवंत कर दिया वहाँ पर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मंदिरों में पहुँचते भी नहीं हैं। सही है। मेन इस्कॉन की सबसे प्यारी बात लगी उनका मैनेजमेंट। और वहाँ उनके मैनेजमेंट बनाया किसने? हाई लेवल के जो ऑक्सफोर्ड पास हैं और जितने बड़ी बड़ी वर्ल्ड की इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से पास आउट जो इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, मैनेजमेंट वाले, उन लोगों ने ही मैनेजमेंट वहाँ का सही किया है। पर वो जो मैनेजमेंट
जो भाई उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पास आउट हुए, कोई यहाँ से पास हुआ, लेकिन फॉलो किसको किया? एक कृष्ण सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु को, मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री कृष्ण जी। को। तो ये सबसे मेन चीज़ है ना, हमारे पास एक मैनेजमेंट गुरु है। हमारे धर्म में सारे देवता मैनेजमेंट के गुरु है। आप हनुमान जी को ले लो ना, उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कौन है बताओ आप जरा मुझे। वो तो उन्होंने तो पूरा समुद्र को नाप के और वापस आ गए थे वो तो कुछ ही दिनों में। हाँ, तो भाई पूरा ऑब्जर्व करके आगे क्या कैसे कहाँ लंका में कहाँ पे क्या है क्या नहीं स्टे है, करना है, कहाँ युद्ध करना है, वही चीज है। तो इस्कॉन जो है, पूरी परंपरा हमारी सभ्यता को, हमारे भगवान श्री कृष्ण और गीता के उपदेशों को फॉलो करते हुए उन्होंने इंडिया में इतना बड़ा सेटअप अपना क्रिएट कर लिया। वर्ल्ड में हो रहा है अब तो। इंडिया में वृंदावन में मुझे देखकर आश्चर्यचकित था मैं। भाई जहाँ बिहारी जी का मंदिर देखो, हमारे बांके बिहारी जी, कितना सब दूर घेराव कर लिया उनका, पूरी तरीके से घेर के चारों तरफ से, और बैठे हैं वहाँ। परंतु अब वहाँ तो सुंदरता की बात ही अलग है भाई। वहाँ देखा मैंने उस इस्कॉन टेम्पल में, तो वहाँ अलग ही सुंदरता दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमारे हिंदुओं को, सनातनियों को यह सोचने का विषय है, और ख़ास करके हम सब युवाओं के लिए तो एक सोचने का विषय है कि हमारे धर्म से, हमारे धर्म का अध्ययन करके, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके निश्चित रूप से हम बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकते हैं। बड़े से बड़ा कोई सा भी टास्क हमारे लिए कोई छोटा नहीं है। यदि हमारे धर्म की चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो हम देवी के ही कुछ मंत्रों को ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पे जाते हैं हम, 700 श्लोक है, 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती, देवी के रहस्य, देवी माँ का संपूर्ण रहस्य उसमें हमें मिलता है। उसका नाम से ही यार है, दुर्गा सप्तशती। सप्तशती। सप्त यानी 7, शती यानी शताब्दी, लाइक हाँ, शतक। दुर्गा सप्तशती मतलब देवी का संपूर्ण रहस्य उसमें हमको मिलता है 700 श्लोकों में। उन 700 श्लोकों का अध्ययन आप करें, उनको संस्कृत में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में उसका अर्थ भी मिलेगा आपको। उस पुस्तक को आप पढ़ें, है ना, उस पुस्तक का पढ़ने का विधान आप थोड़ा सा समझे, और उसका नित्य उसका पाठ करें। देखिए आपको जीवन में परिवर्तन कैसे होता है ना, रहन सहन में, चाल चलन में, आपके व्यवहार में, आपके कार्य में, उसके अनुरूप आप चलने लगेंगे, और उसके अनुरूप आपके कार्य सिद्ध भी होते रहेंगे, गारंटी है। आप 700 श्लोकों को ही फॉलो करो। 700 में सिर्फ 100 श्लोकों को, एक श्लोक को फॉलो कर लो आप, 700 तो छोड़ ही दो, चेंज हो सकती है। एक कुछ श्लोक बताना चाहेंगे आप अगर? है ना, दुर्गा सप्तशती में आपने सुना ही होगा, सबसे सरल, और सब हर व्यक्ति बोलता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका मतलब भी बता ही दीजिए आप। सर्वार्थ, सर्व मंगल मांगल्ये, सभी दूर मंगल करो, मांगल्य करो, सर्वार्थ साधन के लिए एकमात्र यह श्लोक है। इसका बार बार पुनरावृत्ति करो, प्रतिदिन इस श्लोक मात्र की एक माला का जप करो। जो जैसा आप बोलोगे वैसा आपके साथ होगा घटनाएं। प्रकृति आपका सपोर्ट करेगी, और देवी तक वाइब्रेशंस आपके जाएंगे, और देवी निश्चित रूप से कृपा करेगी। भाई कृपा और हवा दिखती नहीं है, परंतु होती है। तो आप देवी को बार बार याद करो। देवी की बात नहीं है, आप किसी भी देवी या देवता को, हमारे धर्म के किसी भी देवी या देवता, आप राम 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 का जप करते रहो, निश्चित रूप से राम मिलेंगे। और जब एक स्थिति, एक लास्ट और कंडीशन ऐसी आएगी, एक अपर लेवल की स्थिति आएगी, निश्चित रूप से राम तो मिलेंगे ही, राम के साथ साथ सभी मिल जाएंगे आपको, सारे ही देवता के दर्शन हो जाएंगे। ये एक फैक्ट है। मतलब कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ नाम जप का ही महत्व। आप नाम जप करो ना, भजन करो। किसी भी देवी या किसी भी देवता के मंत्रों से दीक्षित होकर के, या कोई नाम जप लेकर के, कोई योग्य गुरु से आप नाम जप ले सकते हैं। आपको जो देवता या आपके जो इष्ट देवता है या इष्ट देवी है, उनके नाम का जप का गुरु से आशीर्वाद लें दीक्षा के रूप में। वो दीक्षा ग्रहण करें, और उस दीक्षा के मंत्र को आप आगे बढ़ाएं, उस मंत्र का आप अध्ययन करें, और उस मंत्र को बार बार गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जप करें। जितना अधिक मंत्र का जाप होगा, उतना ही अधिक आपके जीवन में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन माइनस में नहीं होगा,
समझ रहे हो, घटेगा नहीं, बढ़ते क्रम में परिवर्तन होगा। अब नाम जप का तो महत्व है प्रभु, नाम जितना अधिक नाम जपेंगे, भजन जितना करेंगे, उतना आपको आगे की जो परिवर्तन है जीवन में वो अपने आप ही होगा और आपको नित्य दिखाई देगा। ऐसा नहीं है भाई, एक परिस्थिति ऐसी आएगी 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल, एक परिस्थिति आएगी कि लोग आपको उस नाम से पहचानेंगे। जैसे आप अब हम आए, हमको सिर्फ आप, मेरा नाम बाद में आया होगा लेकिन बगलामुखी का नाम पहले आया होगा, क्योंकि हम भाई देवी के साधना है, देवी की साधना उपासना करते रहते हैं और कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ भैया। मेरी आपसे कन्वर्सेशन हुई है ना, क्योंकि पहले आप माई के भक्त हो, वहीं से कनेक्शन हुआ। और दूसरी चीज़, अभी आपने नाम जप का नाम लिया, तो अभी आप रिसेंटली मिले थे प्रेमानंद जी महाराज से, तो कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, वो साक्षात कहा जाए, वृंदावन में प्रथम बार मेरा किसी संत से मिलना हुआ। अच्छा। प्रथम बार, इससे पहले वृंदावन के किसी संत से मेरा कोई भेंट नहीं हुई। सुना है काफ़ी बड़े बड़े संत विद्वान है वृंदावन में, और भगवान कृष्ण के अनन्य बड़े बड़े साधक उपासक है। कुछ तो दिखाई देते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते रहते हैं, और कुछ जो हमें दिखाई नहीं देते। कुछ गुप्त साधक होते हैं जो हमेशा परिक्रमा में लगे रहते हैं, वृंदावन की या पूरे ब्रज की परिक्रमा में लगे रहते हैं। तो उनसे मिलकर के मुझे एक सबसे अच्छा अनुभव हुआ। अनुभव ये हुआ कि व्यक्ति एक दो अक्षर के नाम से जाना जाता है ना। सिर्फ किसका प्रभाव है? नाम जप का प्रभाव है। इसे कहते हैं नाम, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। मेरी नज़र में साक्षात इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो कलयुग के इन्फ्लुएंसर ओरिजिनल प्रेमानंद जी महाराज है। सही बात है। उनकी आंखों में मुझे राधा रानी का स्वरूप दिखाई दिया था। अच्छा अनुभव रहा उनसे मिलने का, और बहुत अच्छे और बहुत परम उपासक है देवी के। हम तंत्र क्षेत्र में राधा रानी की कुछ पूजाएं करते हैं। हमारे पास कुछ ग्रंथ है, राधा तंत्रम जिसे कहा जाता है। ये गूढ़ रहस्य की बात है, इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये देवी का एक अति गुप्त रहस्य है। उसमें हमें दिखाई देगा कि क्या शक्ति है राधा। जिस प्रकार से देवी है वैसे ही वो क्या शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात हमारी माँ के उपासक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण देवी के उपासक है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी देवी के ही उपासक है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते थे। तो ये भगवान जो स्वरूप थे, विष्णु का स्वरूप भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की कृपा से भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम की कृपा से भगवान श्री कृष्ण, और सभी देवता जितने भी, सभी देवी के ही उपासक हैं। शक्ति के ही प्रभाव से आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो उनका एक प्रभाव है। शक्ति की उपासना व्यक्ति को उस लेवल तक पहुंचा देती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है और देखा भी नहीं है। ये मेरा अनुभव है। अभी आपने कुछ बोला कि 2 शब्द की इतनी पावर है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मैं कहीं रोड पे जा रहा हूँ, है ना, मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी, तो मैं उनको बोलता हूँ भैया ये आप बता दो ना, ये कहाँ जाएगा, रास्ता किधर जाएगा, तो शायद मेरी हेल्प नहीं करे। अगर वो अच्छा मनुष्य होगा कर देगा, बट मैं पहले जाऊँगा, उनसे बोलूँगा भैया राम राम। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, तो 2 मिनट में हेल्प कर देगा मेरी। बिल्कुल करेगा, क्योंकि पहले कनेक्शन किसका हुआ? राम राम का। तो पावर है ना इस शब्द में। जो हम जिसको जानते भी नहीं है वो हमको राह दिखा रहा है। बिल्कुल दिखाएगा। आप जय माता दी बोलो, जय श्री राम बोलो, आपको व्यक्ति फर्क पड़ेगा। उसके भाव बदल जाएंगे। वो दूर से अगर आपको देखता हुआ रहा है कि भाई ये कैसा चल के आ रहा है या कैसे गाड़ी चला के आ रहा है, पर जब आपने जाकर के उसको नमस्ते भैया जय श्री राम बोल दिया, जहाँ जय श्री राम निकल गया, वहाँ पे व्यक्ति आपको पहचान लेगा कि भाई ये व्यक्ति समझदार आदमी और सही आदमी है। और आजकल मस्ती भी होती है, कोई मस्ती में गलत रास्ते भी बता देते हैं, बट जहाँ हमने ये 2 शब्द बोले, जय श्री राम जहाँ बोलोगे ना, वहाँ समझदार आदमी तो आपको सही जगह ही पहुँचाएगा। सो आप तो मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग से कि चलो ये आप ये मान लीजिए मुझे जाना हो वृंदावन और मुझे उनके दर्शन करने हो, तो मैं किस प्रोसेस से करूँगा? सरल सी
प्रोसेस है उनकी। वहाँ कोई एक उनकी टीम के कुछ लोग रहते हैं, टीम क्या उनके भक्त ही है सारे वहाँ पे, टीम कुछ नहीं है, उनके भक्त लोग हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आया उनके भक्त लोग हैं वहाँ पे। कुछ सुबह 9:30-10 बजे कुछ टोकन वोकन लेते हैं वो, नाम वाम, आपका नाम, आधार कार्ड इत्यादि लेकर के अगले दिन आपको एंट्री का वो दे देते हैं। तो हाँ, ये है कि निःशुल्क, ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि निःशुल्क है भाई। अभी अभी ये धार्मिक और सनातन धर्म को जिस प्रकार से धन के रूप में उसको लिया जा रहा है कि प्रत्येक कहीं भी जाते हैं तो पहले पैसा, उसके बाद आशीर्वाद, ये सबसे थोड़ा बुरा लगता है हमको कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे पास फ़ोन भी आया था। हम तो यहाँ है मंदिर पे, हमारे पूजन चल रहा था किसी का, तो बहन का फ़ोन आया जस्ट अभी। तो अब नीचे बैठा था मैं जब, तो फ़ोन आया कि महाराज जी वो क्या करवा दे। तो मैंने कहा बहन हम तो जैसा किसी को बोलते नहीं है जनरली, आप अपने हिसाब से जैसा हो वैसा देखिए। परंतु क्या होता है कि जहाँ भी जाते हैं, बड़े संतों या छोटे संतों, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है व्यक्ति को, आम जनता को फ़र्क पड़ता है। दक्षिणा जो होती है ना प्रभु, वो निर्धारित नहीं होती है। श्रद्धा और दक्षिणा दोनों का समरूप मानता हूँ। अच्छा। यदि कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है या कोई उच्च कोटि का संत है, या वो ब्राह्मण होकर के संत बना है, मतलब मेरा जातिगत किसी को ऐसा नहीं है, परंतु यदि वो ब्राह्मण से संत बना है और विद्वान है, तो वहाँ पर धन का कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि धन का उसमें कोई प्रभाव ही नहीं है। जो दक्षिणा होती है ना, पूजा कर्म, जो हमने कर्म किया है, हमने कर्म करवाया है किसी ब्राह्मण से या किसी महाराज जी से या किसी गुरु से, हमने अगर कोई कर्म करवाया। कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि गुरुजी हमको बगलामुखी देवी की दीक्षा ग्रहण करना है, तो हम उनको ऐसा बोलते, वो पूछते हैं कि दीक्षा ग्रहण करना है और हमें उसकी क्या दक्षिणा राशि होगी। तो दीक्षा की कोई राशि नहीं होती है, वो तो एक दीक्षा ही, उसका नाम ही दीक्षा है, वो दीक्षा दी जाती है। गुरु के भाव से शिष्य निर्धारित होता है, और शिष्य की श्रद्धा क्या है, वो गुरु को क्या देना चाहता है, वो उसकी श्रद्धा ही गुरु की दक्षिणा होती है। वो तोल रहे हैं कि हमको देना क्या पड़ेगा, फिर हमको वो मिलेगा। तो वृंदावन में मुझे यही देखने को मिला कि भाई प्रेमानंद जी के यहाँ हम गए तो मुझे कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई धन नहीं दिखा, पैसा नहीं दिखा, और किसी को कोई लेते देते नहीं देखा। तो ये मुझे वहाँ का एक सबसे अच्छा रूल दिखा, एक सबसे अच्छा नियम दिखा कि भाई कोई किसी से कुछ ले नहीं रहा है, सब भाव को बांट रहे हैं वहाँ पे, प्रेम और भाव को बांट रहे हैं। वृंदावन ब्रज भाषा है, थोड़ी पावरफुल भाषा होती है, खड़ी बोली, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है। उस क्षेत्र में जब हम उनके आश्रम में जाते हैं तो वहाँ जो सम्मान मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर मुझे नहीं, भाई मैं धोती कुर्ते में जाऊँगा, मैं संत की उसमें ड्रेस में जाऊँगा तो मुझे सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं। वहाँ हर व्यक्ति को जो सम्मान दिया जा रहा है ना, वो एक सबसे अच्छी वहाँ की सीख मुझे भी मिली। और मैं लोगों तक मैं ये मैसेज भी पहुँचाना चाहता हूँ, और हमारे धार्मिक संत महंतों तक भी मैं यह मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई अगर आप बड़े संत हैं, किसी देवी या देवता के उपासक है, तो लक्ष्मी तो आपके चरणों में वैसे ही है ना, तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये एक विषय नहीं होता, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। ये व्यक्ति की श्रद्धा, भक्त की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी दक्षिणा क्या होगी। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा रूल है, और मैं सभी को यही सीख देता हूँ कि कोई भी पूजा कर्म, हाँ ये संतों के लिए उपदेश था, लेकिन आम जनता या भक्तों के लिए भी उपदेश है कि उसको भी पता है कि हमें क्या दक्षिणा देना चाहिए। बिना दक्षिणा के तो देखो कोई कर्म सफल नहीं होता, ये तो हम भी जानते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई ब्राह्मण है और अगर वो कोई पूजा आपके लिए कर रहा है, ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं के लिए नहीं आपके लिए पूजन करता होता है। देवताओं से आपके लिए आग्रह, निवेदन, आवेदन जो भी होता है वो ब्राह्मण ही करता है। कार्य है ना। हाँ, हम थोड़ा पीछे जाए तो हम लोग को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और 4 वर्ण होते हैं। हाँ, 4 वर्णों में है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, और ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, उसका कारण भी है प्रभु। हाँ, उसमें देखो ऐसा है, एक्चुअली मुझे भगवान श्री राम कहते हैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है।
तो एक्चुअली हुआ क्या कि पिछले जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आए थे उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात की और वो चिपक गई दिमाग में। जो हमारे पाँव के काम करे, पाँव से नीचे लेके, वो आते हैं हमारे शूद्र के कैटेगरी शूद्र में। वर्ण जो में हमारे आते पेट के लिए काम करे वो आते हैं वैश्य की कैटेगरी वैश्य में, जो की। बिजनेस क्लास होते हैं। जो हमारे ऊपर के पार्ट के लिए, गले तक के लिए काम करे वो आते हैं हमारे क्षत्रिय, जो हमारी सुरक्षा करते सुरक्षा हैं। के लिए करे। और जो हमारे सर, गले के ऊपर के आते हैं वो आते हैं हमारे ब्राह्मण। और यही हमारी कनेक्टिविटी सीधे भगवान से करते हैं, भगवान से माइंड करते से ऊपर गॉड तक की हाँ, लेकिन हम फिर connectivity। भी एक बात बताना चाहेंगे कि कर्म, यहाँ पर बात आती, चारों वर्ण को साइड में कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ण मानता हूँ मैं, और वो है आपका कर्म। आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद देता है ना। आप जो कर्म कर रहे हो वही आपको आशीर्वाद देगा, वही आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाएगा। कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। आपका जो कर्म है ना, वो कर्म, आप कर्म का लेवल जो है वो ब्राह्मण लेवल का करोगे तो ब्राह्मण बनोगे, फिर चाहे वो शूद्र क्यों ना हो। ये तो है। तो आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद देगा। प्रारब्ध तो देखो मैं भी लेके आया हूँ, आप भी लेके आए हो, सभी लेके आए, लेकिन आपका कर्म आपको ब्राह्मण बनाएगा। ये कलयुग वो के क्योंकि ब्राह्मण का भी अगर कर्म गलत है तो वो शूद्र वाला कर्म कर देता है। हाँ, वो करते ही करते ही है ना। तो शूद्र ब्राह्मण वाला कर्म कर देते। सभी अपने अपने कर्मों को सोच समझ करके करे, है ना। और कर्म का ही फल है कि हम ब्राह्मण हैं और आपके पास बैठे है ना। यहाँ नहीं तो यहाँ पे कोई और बैठा होता और वो अपनी शुद्रता या क्षत्रियता आवेश दिखाता। तो ये कर्म का फल होता है ना। और कर्म का ही फल है कि हमारे देश में आज हमारे धर्म और सनातन का नाम इतना आगे बढ़ रहा है ना। अब वो किसी संत महंत ने, सारे संत महंत लगे हुए अपने अपने धर्म का प्रचार करने में, पर जितना अधिक करोगे, अब ऐसा जरूरी नहीं उन लोगों का काम है, हम सभी लोगों का काम है। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सभी कर सकते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कर्म सही नहीं होंगे तो फिर आएंगे कर्म फलदाता शनिदेव, और क्या बताएंगे आपको उनकी 7.5 में कि क्या है वो तो देखो ऐसा नहीं है, प्रकृति ही फल दे देती है। प्रकृति ही फल देगी। आपके कर्म का फल आपको प्रकृति से ही मिल जाएगा। मिला ना आपने कुछ पिछले कुछ वर्षों पहले, इतने बड़ी महामारी का सामना करना पड़ा, प्रकृति का अपना अपना स्वरूप दिखाई दिया, सारी चीजें उलट पलट सब कुछ हो चुका था, घरों में लोग जा चुके थे। तो ये स्थितियां होती है भैया, कर्म का फल मिलता है। कर्म आपको फल आशीर्वाद देगा ही देगा। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा आशीर्वाद देगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा आशीर्वाद देगा। तो कर्म अच्छा होना चाहिए ना। जीवन में कर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहता हूँ कि आप जल्दी से विवाह करो। बिल्कुल विचार किया जाएगा आपकी बात ये पे। कर्म वाली बात है, ये भी कर्म के अंतर्गत आता है। ये आपका कर्म है और आपको करना ही है। अगर आपने मानव जीवन लिया है तो आपको सारे आश्रमों से निकलना ही पड़ेगा, जिसमें विवाह संस्कार भी आता है। अब ये आपने बोला विवाह की बात में, बट आज की डेट में ना देखा दाखी चलती है। चलो मेरी बात छोड़ो, आज की डेट में ना जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है लोग उसको फॉलो करते हैं। आप जैसे देख लो, आप सलमान खान देखो, नहीं किया ना, 59 साल की उम्र है, बट अब कोई बोलता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तो फिर उनका एग्जाम्पल ये था, सलमान खान ने भी क्या करी, कर रहा है ना वो। तो ये देखा दाखी चलती है। उनके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए ऐसा नहीं है, और नहीं एक्चुअली जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, हम खान साहब का उदाहरण तो नहीं मानते, परंतु मैं आपको एक बात जरूर बताता हूँ। एग्जाम्पल ही अगर देखना है तो विराट कोहली से ही ले लो ना भैया। हाँ वो भी तो अभी 2 बार जा चुके हैं। वो अनुष्का शर्मा से के कहने पे कम से कम वेजिटेरियन तो बन गया जी, विवाह तो किया, साथ साथ वेजिटेरियन भी बन गया, और हमारे देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया। तो ये कर्म का फल है। आप उसने ब्राह्मण लड़की से शादी करी, और ब्राह्मण लड़की कहाँ थी, क्या कर रही थी, वो एक अलग विषय है, परंतु कर्म, उसका कर्म देखो आप, वो इतना बड़ा उस फील्ड में सब लोग करते हैं ये सब, ये नॉन वेज वन वेज सब खाते पीते सब करते हैं, पर वो व्यक्ति अपने देश का टॉप 1 क्रिकेटर है और उसने सब साइड करा है, सब साइड कर दिया। तो यही तो है ना, जो लोग बोलते हैं ना मांस मच्छी का जो एग्जाम्पल देते हैं, ये है सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके लिए। टॉप नंबर 1 पे बैठा है। मेंटल लेवल, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस कहाँ पर है उनकी, नेक्स्ट लेवल पे कहाँ से आई? सात्विक भोजन से, सात्विक आहार से, सात्विक जीवन से। और सात्विक भोजन से वो अब धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं,
सीधी बात है। और वही नहीं, ऐसे कई अनेकों अनेक उदाहरण हैं। कितने ही उदाहरण हैं ऐसे जो हमारे धर्म में जो अंदर जाता है, हिंदू धर्म में जो अंदर जाता है, सनातन धर्म के अंदर जाकर के उसके बारे में, उसके रहस्यों को पता करता है ना, वो निश्चित रूप से उसको यदि आप 4-6 महीने साल भर अगर फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर जितनी भी सात्विकता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सभी प्रकार की सात्विकता आपके अंदर आएगी और निश्चित रूप से आपके समस्त प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। ये धर्म का प्रभाव है, धर्म के साथ साथ कर्म का प्रभाव है और पड़ता है, ये प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हम तो देखते आए दिन हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं प्रभु, बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास में। रोज 10-20 फ़ोन तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, बाकी कुछ मेरे सहयोगी लोग करते हैं अटेंड। एक केस अभी चल रहा था मेरे पास में, लड़की है, शादी कर ली, माता पिता की मर्जी से विवाह तो कर लिया। अब वो जहाँ पे लड़के के घर पे गई ससुराल में, लड़की गुजराती, अहमदाबाद की रहने वाली, लड़का राजस्थान का रहने वाला। अब राजस्थानी कल्चर तो आपको पता ही है भाई, वो एक हमारे धर्म का अच्छा कल्चर है राजस्थानी कल्चर। तो 7 दिन 8 दिन भी नहीं हुए होंगे और उसका मन वहाँ से हट गया, क्योंकि वो जॉब करती थी, नौकरी करती थी अहमदाबाद में, अच्छी मतलब उसको ऐसा लगता था कि भाई मैं बिजनेस क्लास हूँ और जहाँ पे शादी हुई है वो लोग स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो ये एक फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे केस आते हैं। अब वो लड़की चाहती है कि विवाह के बाद में सारे संस्कार होने के बाद में वो चाहती है कि भाई मैं इसको छोड़ के साइड हो जाऊँ या इसको इसके माता पिता से अलग करके मेरे साथ रखूँ, जो नॉर्मल केसेस में होता ही है। हाँ, तो ये एक या तो उस कृत्य को आप करो ही मत ना, ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। और भी बहुत बुरे केस आते हैं जिनको मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। अभी जैसे जल्दी ही नवरात्रि आने वाली है तो ज़्यादा फ़ोन आने लग गए हमारे पास में। हम देवी माँ के मंदिर से है तो फ़ोन ज़्यादा आते हैं लोगों के, पूजा पाठ के, तांत्रिक क्रिया के, तांत्रिक कर्म के। भाई मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक केस और आया था, मतलब महीने में 2-4 केस सेम केस आते हैं। गुरुजी में मेरा बहुत बड़ा शत्रु है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप मार दीजिए, मारण क्रिया कर दीजिए। अरे भयंकर, ऐसा हमारे पास आता है। तो हम बोलते भैया 5 करोड़ का खर्चा आएगा, आपके शत्रु का फोटो दो और हम मार देंगे उसको, 5 करोड़ लाओ। 2 करोड़ की सुपारी आ जाएगी। हाँ 2 करोड़ नहीं भैया, 5 नहीं, हम तो तंत्र क्रिया से ही मार देंगे। हाँ। परंतु आप 5 करोड़ लाके दो हमको, क्योंकि हमने तो हमको प्रायश्चित करना है ना। हाँ। हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं तो हाँ। हमको प्रायश्चित करना है। हाँ। तो प्रायश्चित में 1 करोड़ का खर्चा आएगा, 4 करोड़ हम खाएंगे बैठ के। हाँ। 1 करोड़ में प्रायश्चित करेंगे हम भाई। हम हरिद्वार जाएंगे, गंगा किनारे 108 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, 108 ब्राह्मणों को दान करेंगे, कन्याओं का दान करेंगे, कन्या विवाह कराएंगे, हम 1-1.5-2 करोड़ खर्चा करेंगे, किसी को मार एक ही बलि फिर चलेगी, इतने शुद्ध काम हो रहे हैं तो उसका प्रायश्चित का खर्चा बता रहे हैं हम आप तो। हाँ, तो फिर उसका फोन नहीं आता है। सीधी सी बात है, क्यों आएगा? तो ऐसे ऐसे केस आते हैं। आपके कर्म अगर आपके मजबूत नहीं है तो आप किसी को मारना चाह रहे हो, भाई वो शत्रु है, भाई उसने उसका कर्म करा, उसके भी भगवान है, आपके भी भगवान है। लेकिन भगवान ने ये थोड़ी कहा कि मैं उसको मार दूं या मारण क्रिया कर दूं उसके ऊपर। तो ये सबसे भ्रम वाली बात है। हमारे धर्म के लोग, कुछ लोग इन चीज़ों को करते हैं और आम जनता भी इन चीज़ों में ना ही पड़े तो अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ, हम तंत्रपीठ से आते हैं, हम तंत्र मार्ग से ही हूँ, मैं तंत्र मार्ग में ही, हम लोग वाम पंथ से हूँ मैं, तो हमारा मार्ग ही तंत्र वाला मार्ग है। तो इसको मार दो, इसका स्तंभन कर दो, इसका आकर्षण करवा दो गुरुजी, इसका वशीकरण कर दो, इसका उच्चाटन कर दो। ऐसी ऐसी क्रियाओं के लिए हमारे पास लोग आते हैं। फिर कुछ लोग, भाई हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य भी है, हम लोगों को समझाते हैं कि किसी का भी आकर्षण, उच्चाटन, वशीकरण नहीं करना है। कुछ भी मतलब ये प्रकृति के विरुद्ध वाली चीज़ें है। प्रकृति देवी को आप जागृत करेंगे, सिद्ध करके उनका कर्म करवा देंगे, भाई उसका वशीकरण करवा दिया, वो होता ही है। जनरली बात है कि आप देवी इतनी शक्तिशाली और इतनी भाव वाली है कि वो आपकी सुनेगी। आप देवी के मंत्रों का उच्चारण करके देवी को से आशीर्वाद लोगे तो देवी आपको आशीर्वाद देगी, उसका वशीकरण भी करा देगी, उसका आकर्षण भी करा देगी, उसका मारण भी कर देगी। परंतु आप तो प्रकृति के विरुद्ध गए ना। देवी माँ भी आपको आशीर्वाद नहीं देगी,
देवी माँ से तो जबरदस्ती करवाए ना आपने काम। तो ये एक तंत्र मार्ग में एक सबसे बड़ा भ्रम है। और एक भ्रम सबसे बड़ा तो यही है कि तंत्र सबसे बड़ा भ्रम है। जिस पवित्र चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको आप उसको गंदा समझते हैं, लोग डरते हैं। आप इसको एक्सप्लेन ही कीजिए कि बगलामुखी को तंत्र की देवी क्यों बोलते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए आप इसको। देखिए, जहाँ पर महाकाली शमशान की सेनापति है, यदि शमशान की कोई सेनापति है तो महाकाली है। उसी शमशान की यदि कोई मालकिन है तो वो बगलामुखी है, राजराजेश्वरी है। ये अखंड ब्रह्मांड में निवास करने वाली है। मैंने सबसे पहले ही आपको बोला था कि रहस्याति रहस्यमय पराशक्ति है। अब लोगों ने अब ट्रेंड क्या बना रखा है कि बगलामुखी देवी को विलन बना रखा है। विलन देखते ही हैं उसको शत्रुनाशक बोला हुआ है। हाँ, कि शत्रु मेरे, अगर कोई भी शत्रु है, चलो कल मैंने इनसे शत्रुता कर दी तो मेरे विचार में आएगा कि इनको मरवाना है मुझे। और कौन मरवाएगा? माँ बेटी बगलामुखी मारेगी। बगलामुखी और को करवाने कौन है? आप लोग जैसे करवाने हमारे पास आते हैं कि भाई गुरुजी हमारे शत्रु बहुत ज्यादा है। मेरे पास तो रोज फोन 1-2-4 फोन ऐसे ही आते, गुरुजी हमारे बहुत सारे शत्रु हो गए हैं और हमको बताया बगलामुखी का अनुष्ठान करना है। बगलामुखी देवी ने ठेका तो ले नहीं रखा है कि शत्रुओं का मारना है। भाई शत्रु कौन? इंसान ही है ना। तो वो भी तो भगवान, उनके भी तो भगवान है। तो वो कैसे हो गए शत्रु का मारने वाली? विजय श्री प्राप्त करवा सकती है देवी, राजेश्वरी है। वो कहाँ किसी के शत्रु को मारने जाएगी? और उनको कहाँ इतना टाइम है कि वो किसी शत्रु को मारने जाएगी? ऐसा नहीं। सारी देवियां शत्रु का शमन कर सकती है। बात वहीं आती है कि कर्म, आपका कर्म क्या है, वो शत्रु क्यों बना। और ठीक है, आप ये प्रार्थना करिए ना देवी से कि भाई उसको देवी सद्बुद्धि प्रदान करे। भाई वो भाई गुरुजी मेरा बुरा कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी प्रार्थना करो देवी के चरणों में आके कि भाई वो उसको सद्बुद्धि मिले। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। हम किसी के शत्रु का शमन नहीं करवाते और किसी को मारते भी नहीं और ना किसी को ऐसी ज्ञान देते। हम तो यही बोलते हैं कि भाई जितने भी कर्म आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, गंदे कर्म, वो उसका कुछ भी नहीं होगा, उसका तो काम हो जाएगा। डिपेंड करता है स्टोरेज। कर्म आपकी स्टोरेज है। हाँ, वो स्टोरेज जैसे जैसे खत्म होती जाएगी आपके शत्रु भी बनेंगे, आपका धन, वैभव, यश, कीर्ति सब समाप्त होता जाएगा। कर्म ही आशीर्वाद देता है, पहले ही बताया था। कर्म जितना अच्छा रहेगा उतना स्टोरेज आपका बढ़ेगा और वो स्टोरेज ही आपको प्रारब्ध को काटने में सहयोग प्रदान करेगा। इस प्रारब्ध को काटना पड़ता है भैया। ये प्रारब्ध सभी को काटना पड़ा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी प्रारब्ध 14 वर्ष तक वनवास में काटा था। पर वो कैसे काटा था? ऐसा तो नहीं कि 14 वर्ष तक उन्होंने पशु बलि, नर हत्या काटा था। उन्होंने वो 14 वर्ष में भगवान राम जी के 14 वर्षों का जो वर्णन है, उस 14 वर्ष के वर्णन को पढ़ करके ही इस मानव जीवन को निकाला जा सकता है आसानी से। उस 14 वर्ष के 2 दिन भी अगर आपने पढ़े ना रामायण में, तो आपको समझ में आएगा कि उसको आप पढ़ के आप अपना आगे का जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हो, और सरलता से और सहजता से। तो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो ऐसे केस आते हैं तंत्र मार्ग में है। तो क्या बोलेंगे हम सबसे पहले वो अज्ञानी लोगों को, कि जो लोग जैसे आपके फ़ोन आते हैं कि भैया इसका श्रवण करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप उन अज्ञानी लोगों को एक बार में कैमरा में क्या बोलना चाहोगे कि उनके पास ये वॉइस चली जाए, या कभी किसी का फ़ोन आ जाए, एक रील भेज दो आप कि ये देख लो भैया? देखो, मैं ज़्यादातर लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आपका कोई शत्रु है भी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके घर में, आपके परिवार में, यदि आपसे कोई जलन भाव रखता है, जेलेसी रखता है, या आपके कार्य क्षेत्र को उसने बिगाड़ दिया, आपका पैसा खा गया, या आपका कोई आर्थिक, शारीरिक या मानसिक नुकसान अगर किसी व्यक्ति ने कर दिया है, और आप उससे रिवेंज वाली भावना रखते हो, बदले वाली भावना रखते हो, और आप उसको शत्रु मानते हो, तो उसका जवाब आपका कर्म देगा। आप स्वयं इतने स्टेबल रहो, इतना अपना कर्म को अच्छा और सुदृढ़ करो कि आपका शत्रु जल जल के ही मर जाए। पहला तो ये। दूसरा, आप उसको तंत्र मार्ग में ले जा करके और देवी से उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण या मारण क्रिया करवा करके करोगे, तो जो करने वाला होता है वो तो नरक का भोगी बनता ही है, कराने वाला भी नरक का भोगी बनता है। और तंत्र मार्ग में ऐसा माना जाता है प्रभु कि यदि आपका कोई शत्रु है, हमारे तंत्र मार्ग की बता रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कि यदि आपका कोई शत्रुता आपसे कर रहा है, मुझसे स्वयं से यदि कोई शत्रुता करेगा तो मैं उसको 3 बार माफ करूंगा। तंत्र मार्ग ये कहता है कि उसको 4 बार भी माफ कर दो। 4 बार जब स्टेज आएगी ना,
5वीं बार में तो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। आपको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देवी का यदि आप उपासना कर रहे हो, आप देवी के चरणों में जाकर के अर्जी लगा दी कि देवी माँ अच्छे कार्य के लिए, इलीगल कार्य के लिए नहीं, अच्छे वर्ग के लिए यदि आपने देवी के चरणों में अर्जी लगा दी और देवी के यदि आप साधक है, तो निश्चित रूप से शत्रुओं का शमन तो स्वतः ही हो जाता है। और पांडवों ने देवी बगलामुखी की साधना की थी। भगवान श्री कृष्ण को पता था, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पर पांडवों ने माँ बगलामुखी की साधना उपासना करी थी। क्यों करी थी? शत्रुओं का शमन करने के लिए नहीं, महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु पांडवों ने माँ बगलामुखी की साधना करी थी। ऐसा हमने हमारे पीठ पर ही ऐसी परंपरा ही है, पांडवकालीन पीठ है। तो उन्होंने विजय श्री के लिए देवी माँ की उपासना साधना करी थी। निश्चित देवी माँ ने प्रकट होकर के आशीर्वाद प्रदान किया था कि विजय भव, विजय हुई। पांडवों के कर्म थे ना, कर्म अच्छे कर्म हुए तो उनको अच्छे कर्म का फल मिला, विजय हुई, और देवी का आशीर्वाद मिला। बुरे कर्म जिनके थे उनको उनका आशीर्वाद मिल गया। तो ऐसा होता है। देवी माँ भाव से मिलती है। उन्हें आप देवी माँ भी ना कहें तो सिर्फ माँ ही कहें। हम सब उनके पुत्र हैं। आप उनको माँ कहकर ही बुलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि माँ है, वो माँ के भाव से उनको भजन करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपके शत्रु तो ठीक है, आपके आसपास का पूरा क्षेत्रफल जितना भी है ऑरा ही बदल देती है, माहौल ही पूरा चेंज हो जाता है जब देवी माँ की कृपा होती है। तो किसी का मारण, मोहन, उच्चाटन या वशीकरण करने से कुछ नहीं होता है। और किसी शत्रु को मारने के लिए आप तंत्र मार्ग में ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तंत्र सबसे पवित्र चीज होती है। यदि कोई पवित्र है तो वो है सबसे पवित्र तंत्र। तो तंत्र ही शुद्धता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको लोग तंत्र नाम से जो लोग डरते हैं उनके लिए सबसे मेन फैक्ट वाली बात बताता हूँ कि यदि आप साधना, उपासना और देवी की कृपा चाहते हो तो तंत्र मार्ग में एक बार जीवन में, यदि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जन्म लिया है तो तंत्र मार्ग में जरूर जाना और उसके बारे में जानकारी पूर्ण किसी योग्य गुरु से लेना। तब पता चलेगा कि तंत्र क्या है। तंत्र से शुद्ध कुछ भी नहीं है, बाकी सब अशुद्ध है। तंत्र मार्ग सबसे शुद्ध मार्ग है जो डायरेक्ट आपको देवी की कृपा प्राप्त करवाएगा। तो कुछ लोग यहाँ भी कुछ गलत कार्य कर देते हैं और फिर गलत ख्याति में आ जाते हैं और फिर लोग डरने लगते हैं। उसके बाद ये जब लोग तंत्र या तांत्रिक वर्ड सुनते हैं ना तो डर पैदा हो जाता है, डर भाव आ जाता है। पर वो डर उन गंदे कर्तक या गंदे लोगों के थ्रू जो करते हैं। देखो ऐसा है ना कि हमारे ही अपने कुछ लोगों ने तंत्र को इतना आकर्षण के लिए लोगों ने स्वयं के स्वार्थ हेतु तंत्र को आप कैसे शो कर रहे हो, किस प्रकार से शो कर रहे हो, है ना, ये अपनी समझ का विषय है। आप समझो जरा व्यक्ति आपसे क्या चाहता है। आप अगर किसी गुरु या साधु या संत के पास जा रहे हो और अगर आपको इस प्रकार का अज्ञान वाली बात कर रहा है कि भाई आप तंत्र के माध्यम से हमारे शत्रु का शमन कर दो या तंत्र के माध्यम से हमारे कार्य को सिद्ध करवा दो, तो अगर कोई अच्छा तांत्रिक और समझदार व्यक्ति होगा, कोई अच्छा तंत्र साधक होगा ना, तो वो तो उसको डांट के भगा देगा। तो ये समझने वाली बात है खाली कि अच्छा तांत्रिक, अच्छा साधक आपको मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। कोई भी अघोरी या तांत्रिक अच्छा आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो अघोरी या तांत्रिक होगा तो आपको मिलेगा क्यों? समझे ना विषय को आप? वो मिलेगा ही नहीं आपको। वो अगर आपको मिल रहा है तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं। किसी ओरिजिनल अघोरी अगर आप देखने जाओगे ना तो आपको कोई नहीं मिलेगा। ये सब व्यर्थ की बात है प्रभु। अघोरी वो होता है जिसको कोई आवश्यकता ना हो, है ना। जो पैसा लेके काम कर रहा है वो तो कोई अघोरी है नहीं। धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो धंधा वाला विषय हो गया। अगर कोई पैसा लेके कोई तांत्रिक कर्म आपका करवा रहा है तो वो कोई तांत्रिक है नहीं। पूछ लो उससे, उस 2-3 बातें ऐसी पूछो, उससे समझ में, जनरली भाषा में ही समझ में आता है कि भाई कौन तांत्रिक है और कौन नहीं है। इससे अच्छा है ना कि आप शुद्धता की ओर जाएं, शुद्ध मार्ग पर जाएं, सीधा आप भजन मार्ग पे जाएं। जिनसे डायरेक्ट आपको मांगना है उनसे आप मांगो ना।
आप किसी योग्य ब्राह्मण या गुरु के पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन लें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। डायरेक्ट उसको मारने में कूटने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो किसी योग्य साधक गुरु या किसी योग्य संत के पास जाएं, उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और चमत्कार वाली चीज़ों में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। आप देवी या देवता की उपासना साधना पर ध्यान दें तो स्वयं ही आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। सो गुरुजी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप नलखेड़ा से आए हैं और आपने बताया कि प्राचीन कालीन जो वहाँ का मंदिर है बगलामुखी का, तो वहाँ पे आप उपासना करते हैं, साधना करते हैं। जी। सो उस मंदिर की क्या हिस्ट्री है? सिद्धपीठ कहा जाता है माँ बगलामुखी का मंदिर। नलखेड़ा में विराजमान देवी जो है त्रिशक्ति के रूप में वहाँ पर विराजमान है, जिन्हें हम माँ बगलामुखी विशेष रूप से कहते हैं। बीच में माँ बगलामुखी है, दाएं और बाएं लक्ष्मी और सरस्वती जी त्रिशक्ति के रूप में वहाँ पर विराजमान है, जिनका स्वर्ण और रजत का श्रृंगार विशेष होता है। एकमात्र देवी ऐसी है जिनका स्वर्ण श्रृंगार होता है, उन्हें कहते हैं बगलामुखी, और वो है विराजमान हमारे नलखेड़ा नगर में। तो माँ बगलामुखी, ऐसा माना जाता है कि माँ बगलामुखी का प्राकट्य पीठ है नलखेड़ा। प्रकट, जहाँ प्रकट हाँ, हुई थी वो। स्वयंभू विराजमान है, स्वयंभू पीठ है, जिसे शक्तिपीठ नहीं कहेंगे। अधिकतर लोग शक्तिपीठ कहते हैं, तो शक्तिपीठ नहीं कहा जा सकता है, वो है सिद्धपीठ। उसका नाम ही सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा है। तो देवी माँ अनादिकाल से वहाँ पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को यह पता था कि देवी बगलामुखी का प्राकट्य पीठ और निवास स्थान है नलखेड़ा में। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को नलखेड़ा में भेजा था कि यहाँ पर आप देवी की उपासना साधना करो, देवी को प्रसन्न करो। देवी प्रसन्न होगी तो आपको महाभारत के युद्ध में विजय श्री का आशीर्वाद मिलेगा। तब से लेके आज तक की परंपरा है कि किसी भी क्षेत्र में आपको विजय श्री का आशीर्वाद चाहिए तो माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में आपकी पूजा होगी, अनुष्ठान होगा, हवन कर्म होगा, तो निश्चित रूप से देवी प्रसन्न होकर के आपको विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करेगी। ये सबसे प्रमुख मान्यता है बगलामुखी की। ऐसा भी माना जाता है, ऐसा है क्या, देखो चारों तरफ देवी के शमशान है, बीच में माँ बगलामुखी विराजमान है। मंदिर के पास में शमशान है, चारों तरफ शमशान भूमि है। पीछे लक्ष्मणा नदी है, बहती हुई है, और शमशान के मध्य में ही देवी बगलामुखी विराजमान है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि अभी आपने बोला सिद्धपीठ, तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में फ़र्क क्या रहता है? फर्क होता है, शक्तिपीठ जहाँ पर देवी के अंग गिरे थे उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। 52 अंग। हाँ, जहाँ पर देवी के 51 या 52 अंग जहाँ पे गिरे थे, कई लोग 51 शक्तिपीठ बोलते, कई लोग 52 शक्तिपीठ बोलते। तो जहाँ पर देवी के अलग अलग अंग गिरे थे उसे शक्तिपीठ बोला जाता है। और जहाँ पर देवी का स्वयंभू विराजमान, जहाँ देवी स्वयंभू विराजमान होती या प्रकट हुई थी और पिंड का रूप धारण कर लिया था, उसे सिद्धपीठ बोला जाता है। तो देवी का एक तांत्रोक्त सिद्धपीठ है, तंत्र पीठ है। उसको आप पीताम्बरा पीठ भी बोल सकते हो, बगलामुखी पीठ भी बोल सकते हो, सिद्ध पीठ भी बोल सकते हो, और तंत्र पीठ भी बोल सकते हो। तंत्र पीठ इसलिए क्योंकि तंत्र की ही देवी है। ऐसी परंपरा है नलखेड़ा की। सो वहाँ पे जो हवन का बहुत महत्व होता है, वो कैसे? पांडव काल से चली आ रही परंपरा है, अनादिकाल से देवी माँ विराजमान है। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पर जो साधना अनुष्ठान कर्म किया था, वही परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। पहले देवी का स्थान गुप्त था, या यूँ कहें कि इंटीरियर में है। चारों तरफ ना तो कोई बड़ा हाईवे है, ना कोई ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म है, या कोई बड़ा हवाई अड्डा भी वहाँ पर नहीं है, और एकदम ग्रामीण क्षेत्र है नलखेड़ा। बिल्कुल इंटीरियर में देवी माँ विराजमान है। उज्जैन से कितने किलोमीटर पड़ता है? उज्जैन से कोई आना चाहे तो आप अच्छे से ही बता दीजिए। यदि उज्जैन से यदि कोई बगलामुखी नलखेड़ा आना चाहता है तो 2 घंटे का रास्ता है, 100 किलोमीटर की दूरी है। टैक्सी से जनरली या निजी वाहन से आप आ सकते हो। और इंदौर से अगर आना चाहे तो उज्जैन होकर के भी, हाँ, प्राइवेट टैक्सी या निजी वाहन से आप आ सकते हो। यदि कोई अन्य प्रदेश से या अन्य जगह से आना प्लान कर रहा है कि महाकाल के दर्शन कोई करना चाहता है तो वो तो आ ही सकता है, क्योंकि बहुत मान्यता है। देखो, बगलामुखी देवी की मान्यता है,
और जो देवी की के बारे में जानता है या देवी के पूजन के बारे में जो जानता है वो तो निश्चित रूप से ढूंढ ही लेता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति महाकाल मंदिर में महाकाल के दर्शन करने आ रहा है तो निश्चित रूप से उसको 2 घंटे का समय निकाल करके नलखेड़ा 100 किलोमीटर का रास्ता है, आराम से वो नलखेड़ा आ सकता है और देवी माँ के दर्शन का लाभ ले सकता है और देवी के पीठ पर जो हवन अनुष्ठान नित्य चलते हैं उनका लाभ वो ले सकता है। हवन की परंपरा है, हवन नित्य निरंतर चलते हैं वहाँ पे। क्या परंपरा है हवन की, और हवन क्यों कराते हैं? पांडव काल से चली आ रही परंपरा है। किसी भी क्षेत्र में विजयश्री के लिए माँ बगलामुखी का हवन अनुष्ठान होता है। आप जिस क्षेत्र में भी हो, देवी माँ आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। माँ के हवन से समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। माँ के हवन अनुष्ठान कर्म से सर्व बाधा का निवारण हो जाता है। सर्व बाधा में रोग बाधा, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा इत्यादि जो जो बाधाएं होती है वो समस्त प्रकार की बाधाओं से भगवती राहत देती है और समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन करती है, जिसका हम बात कर रहे थे। शत्रु कौन होता है ये भी हम बता देते हैं अब आपको। शत्रु होता है ऋण, रोग और दरिद्रता। ये हमारे जन्म जन्मांतर के शत्रु होते हैं। ऋण को हम क्या बोलते? ऋण अर्थात कर्ज। कर्ज, आपके ऊपर अगर कर्ज हो गया, लोन, डेप्ट, अगर कोई सा ऋण हुआ, आपके ऊपर कोई कर्जा हो गया, बहुत बड़ा भारी कर्जा हो गया, तो वो आपका शत्रु है। ये ऋण हो जाना वो आपका एक शत्रु का काम करेगा। ऋण, रोग, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाना, रोग हो जाना या किसी रोग से ग्रसित हो जाना है, बीमारी हो जाना, वो आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। ऋण, रोग और दरिद्रता, गरीबी, दरिद्रता आ जाना, गरीबी आ जाना। श्री कुल की देवी है, लक्ष्मी प्रदान करती है, श्री प्रदान करती है, राज राजेश्वरी है। तो ऋण, रोग और दरिद्रता ये हमारे जन्म जन्मांतर के शत्रु होते हैं। इस प्रकार के शत्रुओं का शमन करती है माता जी। हम क्या सोच रहे थे, शत्रुओं का विनाश। शत्रु कौन हो गया? अब सीधी सी बात है, कोई पहली बार सुनेगा तो शत्रु यानी जो हमारे अपोजिट खड़ा हो। खड़ा मतलब किसको कोई चाहिए, एक कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो आप उसको शत्रु मान लेते हो। इसमें एक ये बात भी है कि अब शत्रु हमारा है जो वे अदृश्य है, ज्ञात और अज्ञात शत्रु वाली बात मतलब जो भूत प्रेत पिशाच, हम उनको शत्रु मान सकते हैं। हाँ, समस्त प्रकार की प्रेत बाधा, हाँ, भूत प्रेत लग जाना या ऐसा नजर लग जाना या नजर दोष किया कराया, तंत्र मंत्र टोना टोटका लोग करते ही है। और निश्चित रूप से ऐसी चीजें होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। उसका प्रभाव खत्म किया जा सकता है माँ बगलामुखी के हवन करने से। पर शत्रु वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हम किसी ने हम वो हमारे मानसिक शत्रु हो सकते हैं। मानसिक शत्रु है। इसने मेरे को बोला तो कैसे बोला, हाँ ये मेरा शत्रु है अब से। हाँ भाई, वो छोटी छोटी बातों को या आम जीवन की जो भाषाएं होती है उसमें आप हर किसी को शत्रु मान लिया। रास्ते में कोई चलते हुए आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया और वो आपका शत्रु बन गया, उसके साथ केस चालू हो गया। किसी ने जमीन हड़प ली, वो आपका शत्रु बन गया। तो ऐसे शत्रु को तो भगवती सद्बुद्धि प्रदान करती है। यदि आप ऐसे शत्रुओं का शमन कराना चाहते हो तो ऐसे शत्रु का शमन नहीं होगा। देवी माँ के चरणों में आइए, देवी माँ के अनुष्ठान हवन कर्म करिए। निश्चित रूप से इस प्रकार के शत्रुओं को भगवती सद्बुद्धि प्रदान करेगी। वो आपके अनुकूल ना होते हुए आपके प्रतिकूल ना होते हुए आपके अनुकूल हो जाएगा। शत्रुओं को अपने अनुकूल कर देती है देवी बगलामुखी। शत्रुओं की बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर देती है माँ बगलामुखी। उसकी जो गलत सोच है, बुरी सोच है, बुरे कर्म है, उन बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल देती है माँ बगलामुखी। तो शत्रुओं का शमन नहीं करती है, शत्रुओं को सद्बुद्धि प्रदान करती है बगलामुखी। इस प्रकार से शत्रुओं का शमन होता है। और इस प्रकार से भी जब शत्रु की बुद्धि ठीक होगी, आपके प्रतिकूल ना होते आपके अनुकूल होगा, तो आपको उस क्षेत्र में विजयश्री का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। और यदि आप किसी का मर्डर करके हमारे पास आ रहे हो और बोल रहे हो कि हमें कोर्ट केस में विजयश्री का आशीर्वाद दिला दो गुरुजी, या किसी की ज़मीन हड़प ली, अपने नाम पे करवा ली, या माता पिता या पत्नी को तलाक देके आप आ रहे हो, या पत्नी के साथ अत्याचार करके आ रहे हो, या बच्चों के साथ अत्याचार करके आ रहे हो और हमारे पास आ रहे हो कि हमारे शत्रु को समाप्त कर दो, या हमारे शत्रुओं का शमन कर दो, या हमारे शत्रुओं से हमें विजयश्री का आशीर्वाद दिला दो, तो बिल्कुल कतई ऐसा नहीं हो सकता है। आपके कर्म कैसे है वो उस पर काम करेगी ना देवी माँ। तो वो हमसे 10, 100, 500 गुना तेज है, शातिर है। हम क्या बोलते हैं, हम चला सकते हैं किसी को, पर वो तो ब्रह्मास्त्र देवी है। तो वो हमको चलाएंगे, हम थोड़ी उनके साथ, हम थोड़ी चला पाएंगे उनको। वो हमको चलाएगी।
हाँ, माँ के मार्गदर्शन में ही बच्चा चलता है ना। माँ का मार्गदर्शन ही सबसे प्रमुख होता है। तो शत्रु कौन है, पहले इसके बारे में समझना ज़्यादा जरूरी है। शत्रु तो क्लियर हो गया कि ये है कि ये हमारे आसपास के लोग जो हमारे बुराइयां और हमारे लिए गंदा सोचते हैं, वो शत्रु नहीं। शत्रु हमारा दरिद्रता, ऋण, और कर्ज हो जाना, ऋण, रोग और दरिद्रता। इसके बाद अगर कोई शत्रु है तो वो आपका मानसिक विचार है, आपके अंदर के विचारों की श्रृंखला किस प्रकार की है। सो जो हमारे हवन होता है उससे ये चीज़ें मुक्त हो जाती है, समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है। एक मतलब गंदा ही क्वेश्चन है, एक्यूरेसी कितनी होती है? मतलब बचपन में पूछे जाऊँ तो एक्यूरेसी बोलते हैं ना, जैसे मैं ये कार्य करने जाऊंगा कितने % सही हो जाएगा, ये ना 100%। 100% कृपा, मैंने पहले बोला था, कृपा और हवा दिखती नहीं है, नहीं होती जरूर पर होती है। डिपेंड आपका कर्म क्या है। तो जैसे ये होता है कि अभी मैंने कई जगह देखा भी है कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है ना, जैसे कोई मूवी की स्टार्टिंग हो या कुछ भी बड़ा काम होने वाला हो, लोग बगलामुखी जी का हवन होता ही होता है। विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करती है देवी। राज राजेश्वरी है। आप देवी की साधना तो कर नहीं सकते, देवी की उपासना तो कर नहीं सकते, तो किसी योग्य गुरु के पास जो देवी बगलामुखी का साधक या उपासक हो, उसके पास जाकर के इतना मार्गदर्शन ले। पहले ये एक ट्रेंड बोल सकते हैं। आज से 10-15 वर्ष पहले बगलामुखी कौन है कोई नहीं जानता था। 10 महाविद्या के बारे में भी वही लोग जानते थे जो देवी के साधक, उपासक और उच्च स्तर के ब्राह्मण होते थे, जो देवी की साधना उपासना करते थे और कर्म करवाते थे। वो लोगों को पता था कि 10 महाविद्या होती क्या है। आम जनता को तो ये भी पता नहीं था कि आज भी लोग हमसे पूछते ही है कि बगलामुखी का मतलब क्या होता है, बगलामुखी कौन है, कौन सी देवी है, इनका क्या, जनरली सभी लोग यही पूछते हैं। तो बगलामुखी ये रहस्यमय पराशक्ति, इनके रहस्य को तो अब जाके ये सोशल मीडिया के ज़माने में पता चलने लगा है लोगों को कि 10 महाविद्या होती क्या है, तंत्र में इनका क्या महत्व है। तो ये सारी चीज़ें गुप्त विद्याएं हैं। पर सोशल मीडिया अच्छा ही हुआ ना फिर तो, क्योंकि पहले तो कुछ पता ही नहीं था, बस एक ही टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट था कि म्यूज़िक वीडियोस या मूवी देख ली या गाने चला लिए ना। बट आज के टाइम पे लोग रील्स भी देखते हैं। तो आप समझो भाई, सोशल मीडिया का ऐसा है कि इसके माध्यम से लोगों तक अच्छी जानकारियाँ पहुँच रही है। तो निश्चित रूप से ये मानव निर्मित सबसे अच्छी चीज़ मानता हूँ कि लोगों तक अच्छी जानकारियाँ पहुँच रही है। और ख़ास करके हमारे धर्म के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी बात पहुँचती है और प्रत्येक व्यक्ति तक देवी या देवता की साधना, उपासना इत्यादि धर्म कर्म के बारे में उनको जानकारी मिलती है और उससे वो आकर्षित होकर के धर्म कर्म में लग भी जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि युग बदलने के साथ साथ लोगों के दिमाग और बुद्धि भी बदल रही है। तो ये सही हुआ ना। एक्चुअली होता क्या है कि हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, है ना। बट हम एक ही पहलू को देखते हैं। आजकल के पेरेंट्स की शिकायतें देखो कि हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल चलाता है, ये इंस्टा, फेसबुक या जो भी हो, सब दिन भर गेम्स खेलता है, सोशल मीडिया पे चलाता है ना। तो एक पहलू है। अब वही जैसे पेरेंट्स देख लो, वो भी दिन भर सोशल मीडिया ही चला रहे हैं, तब कुछ नहीं बोल रहे हैं। बट सोशल मीडिया पे कर क्या रहा है वो हमको देखना है। और दूसरी बात ये है कि अगर चलो हम कुछ गलत चीज़ भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, पर अच्छी चीज़ भी तो देख रहे हैं। और इंसान आगे वही बढ़ता है जो हर चीज़ में अच्छी जगह देखे। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो ये जिनके पास जाएगा, जो 2 लोग देखेंगे वो अच्छा ही करेंगे लाइफ में। अब कुछ लोग कुछ नॉर्मल या गंदा कंटेंट भी बना रहे हैं, बट वो फिर चॉइस होती है कि जिसको देखना क्या है। अगर अपने बुद्धि का विनाश ही करना है तो वो कुछ गलत कंटेंट देखें, बट अच्छा बढ़ाना है तो अच्छा कंटेंट देखेंगे वो लोग। देखो, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ है या कोई गलत चीज़ है। सोशल मीडिया अपने हिसाब से, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको चीज़ों का भोग करना है, तो आप सोशल मीडिया का माध्यम ले सकते हो और बना सकते हो इसको माध्यम। परंतु जहाँ पर बात आती है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादातर तो कम से कम मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15 वर्ष की उम्र, जो कि
आपके मस्तिष्क की और शारीरिक विकास की उम्र होती है। उस उम्र में यदि आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो या सोशल मीडिया में अंदर घुस रहे हो या अपने बच्चों को आप टीवी, लैपटॉप, मोबाइल या इत्यादि इन चीज़ों से बिल्कुल पूर्णतः कनेक्ट कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो गलत है। क्योंकि देखो, ये उम्र होती है, बच्चों की उम्र होती है उनके मानसिक और शारीरिक विकास की। इस उम्र में अगर बच्चे को आपने मोबाइल पकड़ा दिया और वो मोबाइल देखता रहेगा, जैसे आपने मोबाइल छुड़ाया वो एकदम से एग्रेस्ड हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो ज़रूरत से भी कम, मैं तो कहता हूँ कि दिया ही नहीं जाए। अगर आदत हो गई है या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब जनरली आजकल माता पिता के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो खुद भी मोबाइल में लगे रहते हैं, उनका काम भी लैपटॉप कंप्यूटर से होता है और उन दोनों को जॉब पे भी जाना होता है। अब बच्चा करेगा क्या? या तो वो किसी मेड के भरोसे रहेगा, तो वो मोबाइल चलाएगा या लैपटॉप चलाएगा या टीवी देखेगा। तो एक्टिविटी में परिवर्तन होना अनिवार्य है। उसको जितना अधिक माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को टाइम देंगे, उतना ही बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास हो पाएंगे। यदि आप उसको मोबाइल में घुसा देंगे तो निश्चित रूप से वो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, ये तो फैक्ट है। परंतु हाँ, इसका उपयोग किया जा सकता है। आप इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। बच्चे को अगर 10 वर्ष तक तो देना ही नहीं है, देखो जहाँ तक मैं मानता हूँ। 10 वर्ष के बाद यदि आप उसको दे भी रहे हो तो उसकी उपयोग की जो चीज़ें हैं ना, वही उसको दिखाई जाए, बाकी की चीज़ों से उसको दूर रखा जाए, उनको गाइड किया जाए कि एक्चुअली आपको देखना क्या है। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा मैं आपको, या मैं उसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपका जो यूथ है ना आगे वाला, वो पूरा चेंज होने वाला है। वो पहले वाला यूथ नहीं हो पाएगा। रीज़न क्योंकि आज की डेट में जो अगर वो कंज्यूम कर रहा है ना सोशल मीडिया से, वो इंस्टेंट इम्प्लीमेंट करके वो चीज़ ऐसे ऐसी कर ले रहा है कि जो कोई कर भी नहीं पा रहा है। अगर आप मेरी टीम के लोग देखोगे ना, उनका दिमाग, या मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो 13, 14, 15 साल के हैं, उनकी दिमाग का लेवल आप देखो इतना स्ट्रांग है, क्योंकि वो दिन भर सोशल मीडिया देख रहे हैं। बट उनको पता है कि मेरे को इंटरेस्ट क्या है, मेरे को देखना क्या है। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को इंटरेस्ट पता पड़ गया ना उसका क्या है, और उसको देखा और उसने किया, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अगर मैं बोलूँ, अगर इंसान को कुछ भी नहीं आता है, अगर वो यूट्यूब पे कुछ, अगर उसको सीख रहा है, उसने अच्छे से सीख लिया यूट्यूब से सिर्फ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। नहीं, हम लोग को आधी से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी, हम लोग ने सब कुछ सीखा यूट्यूब से, अच्छे से सीखा, इम्प्लीमेंट किया, फिर आगे बढ़े। तो वो पावर बहुत स्ट्रांग है यूट्यूब की। हाँ देखो, ऐसा है कि सदुपयोग होना चाहिए ना। अच्छा, एक एग्जांपल दूं आपको। ये पॉडकास्ट अगर किसी लोग ने पूरा सुन भी लिया और अच्छे से कुछ चीज़ ले भी ली, तो उसकी मेंटल लेवल और कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हो, पर वो इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो चीज़ों को सहन कर लेगा और जिसको जो चाहिए हो वो धीरे धीरे अचीव कर लेगा। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट तो है। पावर है कि नहीं है उसमें? बिल्कुल पावर तो है भाई। ये पॉडकास्ट अगर वो सुनेगा तो उसको ये तो समझ में आएगा कि आपको सोशल मीडिया का उपयोग कहाँ करना है। हाँ, है ना। और निश्चित यही है, ये बात है भी सही कि आप उसका उपयोग कर सकते हो ना, दुरुपयोग नहीं करना है ना। आप यदि आपके पास आप खाली, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास एक मोबाइल है और इसके अलावा कोई काम नहीं है, तो आप उस मोबाइल में काम तो ढूंढ ही सकते हो, ज़्यादा नहीं तो। सही बात है। कि हमको करना क्या है, आपका भविष्य क्या है। आप उसमें अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें देख करके, समझ करके थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। या जिस फील्ड में या जिस विभाग या डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो या तरक्की करना चाहते हो, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। या जो भी है, आपको पूर्ण जानकारी आपको सोशल मीडिया से ही मिलेगी। आज की दुनिया में आपको जानकारी लेने के लिए कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको जनरली सोशल मीडिया पे मिल ही जाता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे आपको मिलता ही है। तो इसका उपयोग किया जाए, इसका सदुपयोग किया जाए, ना कि दुरुपयोग। अब दुरुपयोग कई प्रकार से हो ही रहा है आजकल। कुछ इसका साथ स्कैम कर दिया, उसके साथ स्कैम कर दिया, या उसका उपयोग करके इसके साथ गलत कर दिया, तो ये दुरुपयोग होता है। तो इस प्रकार के दुरुपयोग से बच करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये चीज़ें ना होती रहेंगी। लोग स्कैम आ रहे हैं क्यों? जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया, चोरी चकारियाँ नहीं होती थी। बिल्कुल होती नहीं होती थी। बिल्कुल तो होती अब लोग बोलते हैं, इसको गलत ठहराते हैं कि इस सोशल मीडिया के तरीके से मेरा स्कैम हो गया। भाई तुम दिन भर बैठे वहाँ हो तो भाई चोर या वो सब लोग भी वहीं आएंगे। भाई तुम जहाँ अपना टाइम जहाँ दे रहे हो, तो तुम पैसा भी वहीं ऑनलाइन बैंक में पड़ा हुआ है, तो लोग तो जरिया ढूंढेंगे ना आपको, आपके बैंक के अकाउंट खाते में। पहले चोरी कैसे होती थी? 2005 या 6 में देखे, घर तोड़ के, पता है इनके रूम में यहाँ पे पड़ा हुआ है, चोर करके निकल गए।
और लीक कौन करता था, घर में कोई बाई वाई आ गई तो उनसे पूछ पाछ के चोर घुसते थे अंदर। तो अब इधर होता है कि आपका कोई फ्रेंड या फॉलोअर है तो उसके बारे में पूछना कि ये कौन कैसा है, क्या करता है, कितना पैसा है, तो वहां से एक लीकेज निकाल के आपके बैंक अकाउंट के थ्रू लीक घुसना हाँ, आपके, वो भाई वो हैकिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ कर ही कुछ ही देता कर लेगा। है। हाँ, और वो तो घटना होना है, बट घटना हमको दुर्घटना यहाँ होती है। पे सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना है। हमको सतर्क रहना चाहिए। अब जहाँ हमारी कहीं लीकेज हुई या हमसे कुछ गलती हुई तो होगा ही होएगा। वो ये भी तो अपने को सोशल मीडिया पे मिलेगा कि हाँ। सतर्क कैसे रहना है, हाँ, ये भी तो जानकारी है। आप उस जानकारी को भी तो पढ़ सकते हैं, सीधी सी उसका भी बात। फायदा उठा सकते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी क्षेत्र में फायदा तो उठा ही सकते हैं, उसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसका सदुपयोग हो। खास करके आज के यूथ और माता पिता के लिए स्पेशली संदेश मेरा यही है कि छोटे बच्चों से मोबाइल को अवश्य दूर रखें, है ना। बाकी आपकी उम्र के साथ साथ किस समय, कितना समय और कितना टाइम आपको सोशल मीडिया में देना है, ये भी इसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा भी एक्टिविटी होती है, या उनकी मेंटल कैपेसिटी के साथ साथ कि ये दिमाग से तेज है तो इसको चीज यदि का आप यूज करवाना देखो, चाहिए। अगर युवा है या 10-15 साल का बच्चा है तो उसको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप उसके माता पिता को इतना ध्यान रखना है कि अगर बच्चा 1 घंटा आप मोबाइल उसको दे रहे हो तो 1 घंटा उसको स्पोर्ट्स में भी डाल दो, सही बात है। तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आप उसको लगातार 6 घंटे आप मोबाइल दे रहे हो या 3 घंटे आप मोबाइल दे रहे हो और उसकी अदर एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, माता कौन है, पिता कौन है, दादा दादी कौन है, उनका सम्मान कैसे करना है, मान सम्मान कैसे करना है, उनके संस्कार क्या है, वो संस्कार अगर बच्चे के अंदर नहीं आएगा और वो सोशल मीडिया पे देखता रहेगा तो फिर वो तो उसके जैसे हाव भाव है सोशल मीडिया के जो देख रहा है वैसा वो बच्चा आपके साथ बिहेव करेगा। सही बात। और निश्चित रूप से मैंने देखा है, मेरे पास आते ही है ना लोग, भाई हम तो पब्लिक प्लेस में रहते हैं, हमारे पास लोग आते हैं और लोगों के बच्चों की हरकतें भी हम देखते हैं और लोगों की हरकतें भी हम देखते हैं। तो जहाँ पुराने लोग जो आते हैं उनके चरण छूने का तरीका और जो यंग लोग आते हैं उनके चरण छूने का तरीका ही बदल चुका है। तो ये भी चीज़ हम देखते हैं। आप हवन सामग्री करवाते होंगे, मंदिर में होते होंगे, देखते होंगे कि लोग कैसे फोटोज और वीडियो चला रहे हैं, मतलब मंदिर या पवित्र स्थान पे होते हुए भी मोबाइल का यूज करते होंगे। बिल्कुल, हाँ, आज कनेक्शन दर्शन करने ही फोटो लेने के लिए जाते हैं भैया, ऐसे लोग आते हैं स्नैप। जो सिर्फ, हाँ, वो उनका जो भी चलता है वो दर्शन बाद में करेंगे, पहले मोबाइल का कैमरा ऑन करके गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। महाकाल में देखो ना आप, जब भस्म आरती होती है तो महाकाल तो सामने बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लाइव कर रहे हैं। 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम मिलता है, उसमें भी वो छोड़ो, दर्शन देखना ही नहीं है। और पहले कितना बड़ा स्नैप। सौभाग्य है, देखो महाकाल की भस्म आरती का सौभाग्य ऐसे जनरली नहीं मिलता है। वो बुलाते हैं और उनका आशीर्वाद होता है तो भस्म आरती में बैठने का अवसर मिलता है। मैं भी कुछ दिन पहले ही बैठा था, किसी एक भक्त ने थोड़ा सा मुझे प्रेशर किया था, मैं उसके साथ गया था, भस्म आरती में बैठने का सौभाग्य। पर वो जो भक्त गया था वो भी मोबाइल ही चला रहा था भैया। तो ऐसा होता है, आप जिनके सामने बैठे हो सृष्टि के पालनहार है, सृष्टि का सृजन और निर्माण करने की शक्ति रखते हैं, उनकी भस्म आरती देखो, और एकमात्र महाकाल है भाई। हम तो सौभाग्यशाली है कि आप महाकाल के क्षेत्र में जीवन है, हमारा जन्म हुआ है, तो हम तो सौभाग्यशाली है, हमको तो उनके बारे में पता है। पर आपको पता नहीं, आप 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से आ रहे हो महाकाल के दर्शन करने और आप वहां पे भी बैठ के मोबाइल चला रहे हो। चंद सेकंड का टाइम मिलता है, 10-20 सेकंड 10-20 मिनट की भस्म आरती होती है, उसमें आप पूरा टाइम उसमें मोबाइल में चला रहे हो। वो भस्म आरती लाइव आपको यूट्यूब पे भी कल फिर मिल जाएगी, वो जिसमें आप बैठे हो। अरे वो पर छोड़ो, वो जो 10 लोगों से आप जाके सामने वाली कंटेंट ले सकते हो कि भैया वो शेयर कर दो, बट आपने प्रेजेंट में तो टाइम खराब कर दिया आपका। हाँ, तो ये दुरुपयोग होता है सोशल मीडिया का, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख करके। वो पर्सनल चॉइस है, दुरुपयोग नहीं। हाँ। वो पर्सनल चॉइस है इंसान की, पर्सनल चॉइस। क्योंकि अभी भी मैं मेरी स्पिरिचुअल ट्रिप थी, तो जो मेरे साथी थे उन्होंने यही काम किया है, स्नैप और इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाने में ही पूरा टाइम निकाला है। मतलब एक जो प्रोसेस होती है थोड़ी मेहनत करने की, लाइन में लगने की, फिर लाइन में लगने के आप मानो 1 घंटा लगे और 3 से 4 सेकंड का मिलता है बस एक बार देखने का और मन में जो है एक बार विचार या थॉट उनको देने का। तो उस टाइम पे जो आखिरी के टाइम पे स्ट्रगल के उनके मोबाइल, हाथ में मोबाइल है, तो वो भाई जो कनेक्शन को टाइम ही नहीं मिला, आप और आपने 1-1.5 घंटे जो मेहनत करी वो व्यर्थ हो गया, अर्थ यहाँ से वहां तक जाना ही व्यर्थ हो गया। रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? और फिर बोलेंगे कि हमने ये किया और हमारी बात नहीं सुनी। आप फिर नाम तो भगवान को ही खराब कर रहे हो। देखो, वो आपके अंदर यदि भाव है ना, आपने बोला ना कि स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है, आपके भाव लेकर के जाइए, आप भाव को लेकर के जाइए, मोबाइल को नहीं, भाव को लेकर के जाइए।
उनके सामने अपने भाव प्रस्तुत होना चाहिए, 1-2 सेकंड की नज़र मिलानी है। वो अरे वही तो मिलता है 2 सेकंड के अलावा किसी को कितना टाइम नहीं बस मिलता वो है। उस आपको एक धक्का लगता आई है, आप- कांटेक्ट में ही उनका आशीर्वाद आपके साथ आ हाँ, जाएगा। पर आई आंखों से ही कांटेक्ट तो कैमरे का आशीर्वाद लेंसेज का हो रहा है, मोबाइल के कैमरे का लेंसेज का आई आएगा। तो कांटेक्ट हो आशीर्वाद रहा है। मिलेगा कहाँ से? अब उसको बाद में 2 दिन बाद तो दिखेगा, हाँ। तो कोई आशीर्वाद मिल थोड़ी रहा है। आशीर्वाद के लिए भाव होना चाहिए, भाव सबसे प्रमुख होता है, भाव प्रधान। तो देवता या देवी के सामने भाव रखिए, निश्चित रूप से कृपा होगी। योगेश जी, बहुत मजा आया आपसे वार्तालाप करके। हम और ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। बिल्कुल। जय माई की। जय माई, जय माई, जय माँ बगलामुखी।